अच्छा, वो क्या करेगा? वो 10 सालों में ठीक है जैसे भी लेगा ले लेगा BMW, लेकिन उसका फ्यूचर नहीं है। BMW तो ले ली, उसका फ्यूचर नहीं है। ठीक है, जब उसको वो BMW मिल जाएगी तो वो सोचेगा कि मुझे 10 साल में ये BMW मिल सकती है, तो 5 साल में मुझे बंगला क्यों नहीं मिल जाता? सोचेगा ना कि मैंने इरादा किया, मुझे ये चीज मिल गई, और फिर वो आगे की सोचेगा कि मैं ये ले चुका हूं तो वो भी ले सकता हूं। अच्छा, और BMW जब उसको मिल जाएगी तो उसको डर होगा यार इसको स्क्रैच ना आ जाए, ठीक है, या ये कम पैसों में ना बिके। आजकल तो जो स्क्रैच दे रहा था तो जो स्क्रैच डाल रहा होता है उसको पकड़ के मारते हैं। तो मेरी गाड़ी स्क्रैच दे दिया, मार दिया, बंदा मर गया। क्या था? जस्ट एक स्क्रैच आ गया आपकी BMW। ठीक है, तो वो आगे भी सोचेगा कि मुझे ये चीज मिल गई है तो मुझे बंगला भी मिल सकता है अगले 5 सालों में। सोचेगा ना? हाँ या ना? बोलो आप भी। सोचेगा? आवाज नहीं आ रही। सोचेगा ना? उसकी एग्जाम्पल मैं यूं दूंगा, जैसे एक खरगोश है और खरगोश के सर पे एक जो है वो रॉड लकड़ी का जो है वो रख दिया जाए, एक डंडा जिसे बोलते हैं, और उसके आगे जो है वो एक गाजर लटका दी जाए, वो भाग सकता है, उसे हासिल करना चाहेगा, लेकिन चाहते हुए भी वो गाजर नहीं खा सकता, क्योंकि उसके सर पे और गाजर के दरमियान एक चीज लगी हुई है, वो आगे भाग नहीं सकता, उसको हासिल नहीं कर सकता। खुश है, उसकी ख्वाहिश रहेगी कि मैं चीज हासिल करूं, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकता। तो यही हालत वो सेकंड की होगी कि वो चाहेगा, उसे बंगला भी मिल गया, वो फिर भी चाहेगा कि मुझे कुछ और मिले। ये सेल हो, उसका मन नहीं भरेगा। उसके ऑपोजिट जो फर्स्ट पर्सन था, जो कि जिसका मकसद जो है वो BMW नहीं लेनी, उसने कुछ करना है और वो डॉक्टर बन जाता है अगले कुछ सालों में, और वो डॉक्टर बन के छोटे छोटे जो गांव है उन गांव में वो जो है वो ये जो उसके वालिद साहब को वो चीज नहीं मिली थी, उसने वहां पे जाके प्रोवाइड की, और उसको इससे करने पे क्या उसे BMW नहीं मिलेगी? मिलेगी यार। ना भी मिले, होंडा सिटी मिल जाए तो उसके लिए बड़ी बात है कि उसने ना चाहते हुए भी कि मैंने ये चीज नहीं लेनी है, उसको मिल रही है। खुशी होगी कि नहीं होगी? उसको खुशी होगी। तो वो जो है काम कर रहा है, वो एक नेकी का काम कर रहा है, और नेकी के काम करने वाले के साथ अल्लाह भी साथ होता है कि अच्छा काम हो रहा है और उसको ज्यादा देता है। अच्छा, जिसको BMW 10 साल में मिली और वो सोच रहा है कि मैंने 5 साल में बंगला, मुझे अगर मुझे ये मिल सकती है तो 5 साल में मुझे बंगला भी मिल सकता है, सोचेगा ना? उसको उस चीज का BMW के छीन जाने का भी उसको रहेगा कि मुझसे छीन ना जाए, और जो चीज उसके पास होगी उसको उसका वो एक खौफ होगा, डर होगा कि मुझसे छीन ना जाए, और उसे ये भी डर होगा कि मुझे वो चीज चाहिए। उसके ऑपोजिट जो डॉक्टर बन गया है, जो हॉस्पिटल्स बना रहा है, वो चाहेगा, वो उसे खुशी होगी अगर उसकी कोई चीज जा रही है या उसके पास आ रही है, उसको दोनों तरह से उसको खुशी मिल रही है या नहीं? ऐसा खुशी होगी उसको या नहीं? उसके जाने से कुछ बेहतर हो रहा है तो क्या इससे बड़ी खुशी नहीं होगी उसे? बताएं, होगी? तो इसी तरह आप अपने अंदर उस डर को खत्म करो, अपने दिमाग से सोचो, अपने माइंड से सोचो कि मैंने ये चीज करनी है, मुझे ये करना है, और प्रेशर लेके किया करो। मैं अपनी एग्जांपल देता हूं। 2015 में पहला इवेंट करवाया, और इवेंट के लिए मैंने वर्कशॉप्स की। तब मैं अकेला होता था, 1 पर्सन जो कि जिस स्कूल में वर्कशॉप करने जाएगा
उसमें वो लेटर भी खुद डिलीवर करेगा, वहां से पार्टिसिपेशन भी लेगा और स्टूडेंट्स को मोबिलाइज भी करेगा, इकट्ठा भी करेगा। अगर वो अकेला ये सब कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, वो आप भी कर सकते हैं। आप में भी वो कॉन्फिडेंस है, वो आप कर सकते हो। आज मैं कर रहा हूं, अगर मैं छोड़ देता हूं तो मेरे जैसे आप में से काफी निकलेंगे जो कि इस काम को आगे लेके चलेंगे और लेके जा सकते हैं। ऐसा है या नहीं? कर सकते हैं ना? आवाज नहीं आई, लगता सो रहे हैं तो बोले यार, कर सकते हैं। तो मैं आगे इसकी एग्जांपल इस तरह दूंगा, अपने अंदर का डर आपने कैसे खत्म करना है उसकी एग्जांपल मैं यूं दूंगा। दो फ्रेंड्स होते हैं, एक 6 साल का होता है और एक 10 साल का होता है। दोनों की आपस में बहुत गहरी दोस्ती होती है और वो दोनों दोस्त एक दफा अपना प्लान बनाते हैं कि हमने एक जो है सैर के लिए जाना है किसी दूर जगह, और वह ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे कोई चीज नहीं होती, वीरान होता है। और उसका जो 6 साल वाला और एक 10 साल वाला जो है आपस में दोस्त है, 10 साल वाला जो फ्रेंड है उसका फ्रेंड एक कुएं में गिर जाता है और 6 साल वाला बच्चे को कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो इधर उधर देखता है, कोई भी नहीं है और उसको अपने फ्रेंड को बचाना है। तो कैसे बचाएगा? उसने बहुत कोशिश की, उसे नजर आया कि ये जो है वो एक रस्सी है, रस्सी के साथ एक बाल्टी बंधी हुई है। उसने फौरन से उस बाल्टी को, उस रस्सी को उठाया और कुएं में डाला और उस कुएं में अपने फ्रेंड को बोला कि आप इसको पकड़ो और मैं इसको खींचूंगा, आप आ जाओगे बाहर। सोचो, 10 साल का बच्चा जो कि कुएं में गिरा हुआ है, 6 साल का बच्चा उसको निकाल पाएगा? नहीं। उसने रस्सी डाली और उसको निकाला, कोशिश की उसने, पहले नाकाम हुआ, फिर कोशिश की। उसने अपनी कोशिश को रोका नहीं और उसने इसको निकाल लिया। अपने 10 साल वाले फ्रेंड को उस कुएं से उसको निकाल लेता है। और जब गांव में जाता है फिर उनको डर होता है, हम बता देंगे, घर वाले डांटेंगे, लोग पेरेंट्स डांटेंगे। अच्छा, वो फिर उनको जो है वो बताते हैं स्टोरी। तो गांव का कोई भी बंदा उन 2 बंदों पे एतबार नहीं करता कि यार आप 6 साल के 10 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकते हैं। सब आपस में बहस लगी कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है कि 6 साल का बच्चा 10 साल के बच्चे को बाहर निकाले? फिर एक बुजुर्ग जो है, उस गांव का बड़ा बुजुर्ग, बडेरा जिसे बोलते हैं, वही सबसे ज्यादा मतलब बुजुर्ग भी होता है और अकलमंद भी होता है। वो कहता है सब पूरे गांव के लोगों के जो है उस पर्सन पे एतबार होता है कि ये जो बात करेगा ये सच है। वो कहता है कि ये बच्चा, इस बच्चे ने निकाला होगा, ये सच बोल रहा है। सब हैरान कि कैसे मुमकिन हो सकता है। उसने कहा, उसने एग्जाम्पल उसकी यूं दी कि जब ये बच्चा उस कुएं से 10 साल के बच्चे को निकाल रहा था तो इसके पास ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कि इसको कहता कि तुम ये नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त उसके पास कोई नहीं था कि उसको रोकने वाला या उसको कहने वाला कि तुम ये काम नहीं कर सकते। उसने वो मन बनाया कि ये मैं कर सकता हूं और उसने उसको निकाला। तो इस तरह अगर आपने भी कुछ करना है तो अपने अंदर का डर खत्म करना होगा, अपने डर को मारना होगा। आपने ज्वाइन किया होगा ISR से, तो काफी लोगों ने कहा होगा यार तुम नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। भाई उनसे सवाल करो कि क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता। और 99% लोगों के पास इस क्यों का जवाब नहीं होगा। अगर 1% होगा भी तो वो ऐसा जवाब होगा कि आप ना चाहते हुए भी हंसने पर मजबूर हो जाओ। क्या आप कर सकते हो? कर सकते हैं ना? काफी सारे लोग होंगे, आप भी, आपने चले ISR से छोड़े कोई और काम, कोई ऐसा काम जो आप करने जा रहे हो, किसी और ने कहा होगा यार ये आपके बस का काम नहीं है, नहीं होगा ये आपसे।
जब ये बात आ जाती है तो जो आपके माइंड में टारगेट होता है वो आप ना चाहते हुए भी नहीं कर सकते उसको मुकम्मल। मेरी जो 4 साल का 3 साल एक का एक्सपीरियंस है, मेरे इस ड्यूरेशन में भी आई काफी सारी मुश्किलात। मैंने इनिशिएटिव्स लिए कि मैंने ये करना है, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, रुकावटें डाली, लेकिन मैं नहीं हटा, मैंने इसको कंटिन्यू रखा। आज आप लोग बैठे हैं यहाँ पे, अगर यहां से कोई एक भी मेरी जो मैं आपको बातें कर रहा हूं, अगर कोई समझ सका या समझ गया तो हम बहुत ऊपर तक जा सकते हैं। जो हम लोगों ने अपने माइंड में एम्स सेट किए हुए उनके ऊपर हम पूरा उतर सकते हैं और हम ये कर सकते हैं। हम एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, हम अपने एरिया के लिए काम कर रहे हैं, स्टार्ट अपने एरिया से ले रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान के लिए काम करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ चीज डेवलप हो, कुछ चीज बने, हमारा ये एम है ना। और हमने इस रटा सिस्टम को भी खत्म करना है। जो आजकल रटा सिस्टम चल रहा है, पढ़ लिया, रटा लगा लिया, क्या ले लिया, उस रटा सिस्टम के मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो कैसे तैरना है, उस तैरने के बारे में 50 से 60 किताबें पढ़ ली। भाई उसको पानी में तो उतारो, क्या वो तैर सकेगा? किताबें तो पढ़, छोड़ो यार, लोगों को उतारेंगे ना पानी में। भाई प्रैक्टिकल करोगे तो तैरना आएगा ना। आपने किताबें तो पढ़ ली, लेकिन जब आप पानी में उतरोगे तो आपका क्या फायदा ऐसी 50-60 किताबें पढ़ने का हो कि तैराकी कैसे होती है। तो ये आज की मैंने एग्जांपल्स आपको 2-3 दी। मैं चाह रहा था कि कुछ आपके सामने ये चीजें रखूं और आपके अंदर का जो है वो जो आप करना चाहते हो वो बाहर आए, कुछ करें, मिलके करें। आज मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। और मुझ जैसे काफी सारे पैदा होंगे ऐसे जो कि अपने एरिया के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे होंगे। ठीक है, तो